नमस्कार साथियों। बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप जरूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी अभी सोनम वांगचुक जी का संदेश सुना। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि अगर आप सच में इस अभियान के साथ में जुड़ना चाहते हो, इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हो, तो सिर्फ उनके अनशन की चिंता मत कीजिए, बल्कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलो संसद अभियान में शामिल होकर अपनी आवाज उठाइए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा इस देश के युवा की, मैं बात करूंगा उन लाखों छात्रों की, मैं बात करूंगा उन करोड़ों माता पिताओं की जिनकी पूरी उम्मीद अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर टिकी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई क्रिकेटर मैदान में उतरता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। जब किसी फिल्म स्टार की कोई नई फिल्म आती है तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। जब बड़े उद्योगपति कोई बात कहते हैं तो वो पूरे देश की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन बात जब देश के युवा की आती है, छात्रों की आती है, उनके भविष्य से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है, तब समाज में इतने प्रभावशाली वर्ग की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये हर उस छात्र की लड़ाई है जिसने दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। ये हर उस माँ बाप की लड़ाई है जिसने अपनी कमाई, अपनी उम्मीदें, अपना विश्वास अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाया है। अगर शिक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा कमजोर हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के युवाओं का होगा। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, और जब कोई नागरिक समाज से सहयोग की अपील करता है तब कम से कम बात सुनना और उस पर विचार करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए मैं आप सबसे दिल से एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपके लिए संभव हो
अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं तो 20 जुलाई को शांतिपूर्ण और कानून का सम्मान करते हुए इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और अगर किसी कारणवश आप नहीं पहुंच सकते हो तो कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कई बार एक शेयर किया हुआ संदेश हजारों लोगों तक जागरूकता पहुंचा देता है। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं है। आज का सवाल ये है कि क्या हम अपने युवाओं की आवाज सुनेंगे? क्या हम उनके भविष्य के साथ खड़े होंगे या फिर हमेशा की तरह चुप रह जाएंगे? फैसला हम सबको मिलकर करना है। धन्यवाद। मैं हूं हरीश राज। आप देख रहे थे देश बोलता है, हर कोना हर जुबान, नफरत नहीं हक की बात। जय हिंद।